हेलो स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास में हमने बहुपद, बहुपद की घात, बहुपद के प्रकार, बहुपद के शून्यक और शेषफल प्रमेय का अध्ययन किया है। अब 10th क्लास में बहुपद का विस्तार करते हुए बहुपद में बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध और बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम को शामिल किया गया है। आज मैं आपको सेकंड चैप्टर बहुपद का अध्ययन कराऊंगा। बहुपद, बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। बहुपद को पढ़ने से पहले हमने 9th क्लास में जो बहुपद के बारे में पढ़ा था, मैं उसको एक बार रिवीजन कराना चाहता हूं, जिसमें सबसे पहले बीजीय व्यंजक आता है। बीजीय व्यंजक को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। संख्याओं गणितीय संक्रियाओं तथा किसी भाषा के अक्षरों से निर्मित एक या एक से अधिक पदों का संयोजन बीजीय व्यंजक कहलाता है। संख्याओं जैसे 2, -1/3, वर्गमूल 5 आदि। गणितीय संक्रियाएं जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। इंग्लिश अल्फाबेट्स लें तो X, Y, Z, P, Q, R, और अगर हिंदी भाषा की बात करें तो क, ख, ग इत्यादि अक्षर लेने पर। इस प्रकार -7x² 3x² -2x + 5 y into 2y² -3 and z² + 1 upon z x raised to the power 5/2 minus 3x² plus 4x minus 7 √y plus 1/√y। ये सभी मैंने बीजीय व्यंजक लिखे हैं। आप देखें, इसमें सबसे पहले ये बीजीय पद है जो कि केवल एक ही पद दिया हुआ है इसमें, तो ये एक पदीय बीजीय व्यंजक है। इसमें प्लस और माइनस के चिन्हों को लगाकर 1, 2 और 3 पदों का संयोजन किया गया है। यहां गुणा के चिन्ह का प्रयोग किया गया है, गुणा की संक्रिया का इस्तेमाल किया गया है इसमें, और इसमें भागफल की संक्रिया का इस्तेमाल किया गया है। इसी प्रकार यहां योग और अंतर की संक्रियाओं का प्रयोग करके इस संयोजन को तैयार किया गया है। इस प्रकार हमें ये बीजीय व्यंजक प्राप्त होते हैं। संख्याओं, गणितीय संख्याओं जिन्हें कि हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहते हैं, तथा किसी भाषा के अक्षरों से निर्मित एक या एक से अधिक पदों का संयोजन बीजीय व्यंजक कहलाता है। तो इस प्रकार ये बीजीय व्यंजक के उदाहरण हैं। इसी में आप देखें, मैंने लिखा था -7x²। यहां x एक चर है जिसको हम वेरिएबल कहते हैं, और इस चर पर जो अंक लिखा हुआ है इसे हम घात कहते हैं, जिसको इंग्लिश में पावर। और इस चर के साथ जो गुणा में अंक लिखा हुआ है, जैसे नाम से स्पष्ट है, गुणांक, गुणा में लिखा हुआ अंक, इसको हम गुणांक कहते हैं, और इंग्लिश में कोएफिशिएंट। इस प्रकार चर x
और पद एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो -7 है। अब इसमें बहुपद लेते हैं। बहुपद पॉलिनोमियल। बहुपद किसे कहते हैं? वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की प्रत्येक घात एक पूर्ण संख्या हो। बहुपद कहलाता है। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या को हम इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं। इसमें 0, 1, 2, 3, 4 और इसी प्रकार अन्य संख्याएं आती हैं। तो पूर्ण संख्या में जो गिनती, जो काउंटिंग है, वो नंबर्स और 0 इसमें शामिल है, तो इन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इस प्रकार बहुपद को उदाहरण लेने पर x² - 3x + 1 y³ - 3y² + 2y - 7 y² + 7y - 8। आप इन तीनों को ध्यान से देखें। ये एक बीजीय व्यंजक है और इस बीजीय व्यंजक में जो चर हमें दिया हुआ है, इस चर x की घात देखिए, ये घात 2 है, यहां चर की घात 1 है और इसमें अचर पद 1 दिया हुआ है और यहां x नहीं लिखा हुआ। हम इसको x की घात 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि x की घात 0 का जो अर्थ होता है वो 1 होता है। तो इस प्रकार यहां x की घात 0 है। x की सभी घातों को ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है कि ये 2, 1, 0 है, जो कि पूर्ण संख्याएं हैं। इस प्रकार यह बीजीय व्यंजक एक बहुपद है। अन्य उदाहरण में यहां y की घात 3 है, y की घात या 2 और y की घात 1, और यहां y का पद नहीं दिया हुआ है, जिसे हम y की घात 0 के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार यहां y की घात 0 प्राप्त होती है। तो आप देखिए, यहां 3, 2, 1 और 0 y की घातें हैं, जो कि सभी पूर्ण संख्याएं हैं। इस प्रकार यह बीजीय व्यंजक एक बहुपद है। इसी तरह से यहां y की घात 2, y की घात 1 और y की घात 0 है, ये भी एक बहुपद है। एक उदाहरण मैं और लेता हूं। x⁵ 3/2 - 2x² + 1, ये मैंने यहां लिखा है। इस बीजीय व्यंजक को आप ध्यान से देखें। चर x की घात यहां 3/2 है, यहां x की घात 2 है, जबकि यहां x की घात 0 है। ये घात है 3/2, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, यह एक परिमेय संख्या है। अतः यह बीजीय व्यंजक एक बहुपद नहीं है, क्योंकि इसकी सभी घातें पूर्ण संख्या नहीं है। यहां पर जो पद x की घात 3/2 में जो घात दी हुई है, वह एक परिमेय संख्या है। एक उदाहरण और लेता हूं मैं।
y प्लस 1/y, आप जानते हैं हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि y प्लस वाई रेज़ टू पावर -1, क्योंकि जब आप हर से अंश में पद को लेकर जाते हैं तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है। यहां y की घात 1 है और यहां y की घात -1। यहां देखें, यहां y की घात -1 प्राप्त होता है, जो कि एक ऋण पूर्णांक है, ऋणात्मक संख्या है ये। जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह एक बीजीय व्यंजक जो दिया हुआ है बहुपद नहीं होगा। तो यह बहुपद नहीं है, इसी प्रकार यह भी एक बहुपद नहीं है। ये बहुपद है, ये भी एक बहुपद होगा और ये भी हमारा एक बहुपद है। अब बहुपद को किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, इसका निरूपण किस प्रकार होता है? x² -2x+5 ये एक बहुपद है। इस बहुपद को हम px से निरूपित करते हैं। p स्टैंड्स फॉर पॉलिनोमियल, p पॉलिनोमियल के लिए लिखा जाता है, और चूंकि इसमें चर x है इसलिए हम इसमें यहां px लिखते हैं। तो यह x में एक पॉलिनोमियल है, दैट इज px, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। तो हम इसको px से निरूपित करते हैं। यदि यहां चर y हो तो हम उसको लिखेंगे, जैसे y³ -1 लिखा हुआ है तो हम इसको लिखेंगे py, पॉलिनोमियल इन y इक्वल्स टू y³ -1। यदि एक समान चर हो तब अलग अलग पॉलिनोमियल्स को किस प्रकार से लिखते हैं, बहुपदों को किस प्रकार से लिख सकते हैं? आप इसको px, qx, rx और इसी प्रकार अन्य तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये किसी बहुपद का निरूपण है कि उसको किस प्रकार से निरूपित किया जाता है। अब आता है इसमें बहुपद की घात। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसी बहुपद में चर की महत्तम घात को बहुपद की घात कहते हैं। जैसे एक बहुपद px इक्वल्स टू x² -3x+8 लिखा मैंने। यहां चर x की सबसे बड़ी जो घात है वो 2 है, तो इसलिए बहुपद px की घात चर x की महत्तम घात जो कि 2 है। तो इस प्रकार इस बहुपद की जो घात है वो कितना है, 2 होगी। अब आता है बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं? इसमें सबसे पहले आता है रैखिक बहुपद। लीनियर पॉलिनोमियल, देखिए वह बहुपद
जिसकी घात 1 होती है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे px इक्वल्स टू 3x माइनस 5, py इक्वल्स टू y माइनस 1। यहां चर x की सबसे बड़ी घात 1 है और यहां चर y की सबसे बड़ी घात 1 है, इसलिए ये दोनों उदाहरण रैखिक बहुपद के हैं। अब आता है इसमें द्विघात बहुपद। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसमें देखें, वह बहुपद जिसकी घात 2 होती है। इसमें 2 घात है। जैसे px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। इसमें चर x की सबसे बड़ी घात 2 है, तो इसलिए इसको हम द्विघात बहुपद कहेंगे। एंड py इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 4, ये भी द्विघात बहुपद है। फिर आता है इसमें त्रिघात बहुपद। इसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। त्रिघात बहुपद की घात 3 होती है। जैसे px इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 11x माइनस 6। ये त्रिघात बहुपद का उदाहरण है। एक उदाहरण लें, pz इक्वल्स टू z क्यूब माइनस 1। ये भी त्रिघात का उदाहरण है, क्योंकि इसमें चर z की सबसे बड़ी जो घात है वो 3 है। अब आता है अचर बहुपद। अचर बहुपद को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। अचर बहुपद को शून्येतर, शून्येतर का मायने होता है नॉन जीरो, जो कि जीरो नहीं है, अशून्य। अचर बहुपद को शून्येतर वास्तविक संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे px इक्वल्स टू 3। यहां px का मान 3 है, जो कि शून्येतर, शून्य को छोड़कर एक वास्तविक संख्या है 3। अन्य उदाहरण, py इक्वल्स टू m लिख सकते हैं आप, k लिख सकते हैं, एनी कांस्टेंट c, कांस्टेंट आ सकता है यहां शून्य को छोड़कर। इस प्रकार अचर बहुपद को शून्येतर वास्तविक संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब इसकी घात क्या होगी? अचर बहुपद की घात शून्य होती है,
क्यों? आप देखें, मैंने यहां लिखा था पी एक्स इक्वल्स टू 3, इस 3 को मैं ले सकता हूं 3 इंटू 1, और 1 को, चूंकि यहां पी एक्स है, ये चर एक्स में दिया हुआ है, इसलिए मैं इसको ले सकता हूं 3 गुणा एक्स की घात 0, 0, क्योंकि एक्स की घात 0 का अर्थ 1 होता है। तो इस प्रकार ये 3 गुणा एक्स की घात 0, जो कि हल करने पर पुनः 3 प्राप्त होता है। तो यहां एक्स की घात 0 है, इस प्रकार अचर बहुपद की घात 0 होती है। अब आता है इसमें शून्य बहुपद। जीरो पॉलिनोमियल शून्य बहुपद को संख्या शून्य द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे पी एक्स इक्वल्स टू 0, इसमें मान ही शून्य होगा। पी वाई इक्वल्स टू 0, शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती है। क्यों नहीं होती? देखें, जैसे मैंने यहां लिखा था पी एक्स इक्वल्स टू 0, हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि चर यहां x है, 0 इंटू एक्स स्क्वेयर ले सकता हूं मैं, 0 इंटू एक्स 5 ले सकता हूं, 0 इंटू एक्स स्क्वेयर ले सकता हूं, और इसी प्रकार अन्य पद लिखे जा सकते हैं। इसमें 0 इंटू एक्स स्क्वेयर, जो इसका रिजल्ट मिलेगा फिर 0 मिलेगा हमें, यहां भी हमें इसका रिजल्ट 0 मिलता है और इसका भी रिजल्ट 0 मिलता है। लेकिन चर x के ऊपर यहां जो घात है वो 2 है, यहां पर घात 5 और यहां पर घात पुनः 2, इसे हम 3 कहते हैं, पुनः 3 हमें मिलती है यहां पर। तो इस प्रकार जो यहां घात है वो अलग अलग हैं, लेकिन सबका जो रिजल्ट, जो परिणाम मिलता है वो हमें शून्य ही मिलता है। तो इस प्रकार शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती है। अब आता है इसमें बहुपद का मान वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। x बराबर a पर बहुपद px का मान x के स्थान पर a प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होता है। x को आप a से रिप्लेस कर दें तो आप उसका मान प्राप्त हो जाता है। जैसे इसका अर्थ हुआ, अर्थात x बराबर a पर बहुपद px का मान बराबर पी ए, आपने यहां x को रिप्लेस कर दिया a से। जैसे पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2, ये मैंने एक बहुपद लिया है,
इस बहुपद में के लिए x बराबर 3 पर मान बताना है उसको। तो देखिए x बराबर 3 पर में px का मान बताना है, इसलिए px आप x के स्थान पर 3 रख दीजिए और इस पूरे बहुपद में लिखा जाएगा x के स्थान पर 3 रखने पर 3 का वर्ग माइनस 3 गुणा 3 जमा 2 प्राप्त होता है, जो कि 3 या 9 माइनस 3 या 9 और प्लस 2, और हल करने पे 2 आता है। तथा x बराबर 1 पर बहुपद px का मान यह हमें ज्ञात करना है। देखिए P1 इक्वल्स टू x को 1 से रिप्लेस करेंगे, 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 1 माइनस 3 प्लस 2, और ये हल करने पर 0 आता है। और इसमें आता है बहुपद के शून्यक। zeros of a polynomial किसी बहुपद में चर का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान 0 हो जाता है, वह शून्य कहलाता है। जैसे देखें बहुपद px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के लिए x बराबर 2 रखने पर हमने अभी मान ज्ञात करना सीखा था, तो x के स्थान पर 2 रखना है। P2 इक्वल्स टू x को आप 2 से रिप्लेस कर दीजिए, तो यह आएगा 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 4 माइनस 10 प्लस 6 दैट गिव्स 0। तो x बराबर 2 रखने पर इसका मान 0 प्राप्त होता है। अतः x बराबर 2 इस बहुपद का एक शून्यक है। तो हम यहां लिखेंगे चूंकि x बराबर 2 दिए गए बहुपद px में रखने पर बहुपद का मान 0 प्राप्त होता है, अतः x बराबर 2 इसका एक शून्यक है। अब प्रश्न ये उठता है कि किसी बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं। बहुपद के शून्यकों की संख्या किसी बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या
उसकी घात के बराबर होती है। किसी बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या बराबर होती है बहुपद की घात। अब देखें इसे, मैं एक द्विघात बहुपद का उदाहरण ले रहा हूं। px इक्वल्स टू 6x² प्लस 5x प्लस 1 के लिए हमें इसके शून्यक देखने हैं, और इसके शून्यक किस प्रकार हल करते हैं वो मैंने आपको भी बताया था। शून्यक ज्ञात करने के लिए हम px इक्वल्स टू 0 लेते हैं। शून्यक ज्ञात करने के लिए px इक्वल्स टू 0 लेने पर px का मान हमारे पास है 6x² प्लस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। जब हम इसके गुणनखंड करेंगे, यहाँ 6 है, 6 के गुणनखंड 3 दूनी 6 होते हैं, और इसका चिन्ह प्लस का है, धनात्मक है, तो इन दोनों को जोड़ने पर हमें 5 प्राप्त होता है, जो कि 6x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। इन दोनों में 3x कॉमन है, तब ये 2x प्लस 1, और यहां 1 कॉमन है, तो ये 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 प्राप्त होता है। 2x प्लस 1 इज कॉमन एंड 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस प्रकार यहां दो गुणनखंड हमें प्राप्त होते हैं, और इनसे हमें x का मान मिलता है -1/2 तथा -1/3। इस प्रकार इस द्विघात बहुपद के शून्यकों की कुल संख्या 2 है। तो यहां हमें कुल शून्य कितने प्राप्त होते हैं? 2। अब एक अन्य उदाहरण देखें। px इक्वल्स टू x² माइनस 4x प्लस 4। इसके शून्य ज्ञात करने पर px इक्वल्स टू 0 लेने पर x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 प्राप्त होता है। यह एक पूर्ण वर्ग बहुपद है, जिसे हम x माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 ले सकते हैं। गुणनखंड करने पर हमें प्राप्त होता है x माइनस 2 इंटू x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इस तरह से हमें x का मान इस गुणनखंड से 2 और दूसरे गुणनखंड से हमें ये भी 2 ही प्राप्त होता है। यहां हमारे पास शून्यक जो प्राप्त हुए वो 2 और 2 हैं, दोनों एक समान हैं, एक जैसे हैं, इसलिए शून्यकों की जो संख्या होगी वो 1 होगी। एक अन्य उदाहरण ले रहा हूं मैं। px इक्वल्स टू x² प्लस x प्लस 1। अब इस द्विघात बहुपद को px इक्वल्स टू 0 लेकर हल करने पर हमें जो x के मान प्राप्त होंगे वे मान वास्तविक नहीं हैं। यहां x के वास्तविक मान प्राप्त नहीं होते हैं। अतः शून्यकों की संख्या बराबर 0। इस प्रकार आपने देखा कि मैंने द्विघात बहुपद लिया,
और द्विघात बहुपद के 3 उदाहरण मैंने लिए। पहले उदाहरण में शून्यकों की कुल संख्या जो आई वो 2 आती है, दूसरे उदाहरण में शून्यकों की संख्या 1 आती है, और तीसरे उदाहरण में शून्यकों की संख्या 0 आती है, अर्थात इसका कोई शून्यक नहीं है। इस प्रकार हमें यह मालूम चलता है कि किसी भी बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या उसकी घात के बराबर होती है। यहां द्विघात बहुपद की जो घात है वो 2 है, तो इस प्रकार अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 होगी। अब